जैसे हमने देखा है कि कई मुस्लिम लड़कियां जो हिंदुओं में शादी करके आई, वो इस्लाम को मानती रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कैराना सांसद इकरा हसन को सलाह दे रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर इकरा हसन को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें हिंदू गुर्जरों में शादी कर लेनी चाहिए। अब उनके इस बयान पर खूब बवाल भी मचा हुआ है और नंदकिशोर गुर्जर का अभी हाल ही में मुस्लिम गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने पुतला भी फूका है। अब जिस तरीके का बयान नंदकिशोर गुर्जर ने दिया है, उनके इस बयान पर उन हिंदू गुर्जरों का क्या कहना है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी राज सिंह माजरा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नंदकिशोर गुर्जर इकरा हसन को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें हिंदू गुर्जरों में शादी कर लेनी चाहिए, तो उनके इस बयान पर आपकी क्या सोच है? क्या आप सोचते हैं, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए, ये विपिन जी एक बहुत सेंसिटिव प्रकरण है और ये कोई आप इस बयान पर मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत एजेंडा तो है नहीं, ना इस प्रकार का अधिकृत बयान है कोई। ये भाई नंदकिशोर गुर्जर जी जो हमारे आदरणीय माननीय विधायक हैं, उन्होंने ये बात क्यों कही, क्या सोच करके कही, इसका जवाब तो वही दें तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने अपने मन में क्या बात रख करके बयान दिया है, ये तो इस बात का जवाब तो नंदकिशोर जी ही दें, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी ना करूं तो ज्यादा अच्छा है। आप एक हिंदू गुर्जर होने के नाते इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि समय समय पर यह बात निकलकर सामने आती है कि भाई हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर आपस में एक हो जाओ, इनकी एकता बन जाए। तो जिस प्रकार का ये बयान दिया है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इस पर आपकी सोच है? विपिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुर्जर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो गुर्जर है। गुर्जर किसी भी धर्म में चला जाए, अपना धर्म परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन अपनी नसों में बह रहे खून का परिवर्तन नहीं कर सकता। लिहाजा गुर्जर चाहे जिस धर्म में भी हो, वो गुर्जर है। हमारी माननीय सांसद इकरा चौधरी जी भी गुर्जर हैं, गुर्जर परिवार की बेटी हैं, और कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो गुर्जर हैं। इस्लाम को मानती हैं, बहुत गुर्जर इस्लाम को मानते हैं, वो भी इस्लाम को मानती हैं। जहां तक हिंदू गुर्जरों में शादी का एक चर्चा आई, आपने ये प्रश्न किया, मैं समझता हूं, चूंकि मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर तो हूं नहीं, लेकिन जितना कुछ मैं लोगों से सुनता हूं, सीखता हूं, देखता हूं, इस्लाम के मानने वाले लोगों में शादी का कोई प्राविधान नहीं है, वहां निकाह का प्राविधान है। और निकाह किसी दूसरे धर्म में, जितना मैं समझता हूं, शायद नहीं हो सकता। इस्लाम की मान्यताएं, इस्लाम धर्म की जो मान्यताएं हैं, वो एक ही धर्म के लोगों का निकाह होगा। अन्य धर्मों में तो इस प्रकार की व्यवस्था है। जैसे हमने देखा है कि कई मुस्लिम लड़कियां जो हिंदुओं में शादी करके आई, वो इस्लाम को मानती रही। कई इस प्रकार के सिनेमा के एक्टर हुए हैं और भी लोग हुए हैं, वो इस प्रकार के अपने धार्मिक मान्यताओं से को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, और उस हिंदू परिवार ने भी उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया। लेकिन इस्लाम में जो निकाह का प्रोविजन है, उस निकाह में जो मुझे जानकारी है, एक धर्म और दूसरे धर्म का, दोनों का मिला करके निकाह नहीं हो सकता। उनमें से एक जो इस्लाम से बाहर होगा, उसको धर्म परिवर्तन करना होगा, ऐसा मुझे मालूम है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। तो इसलिए ये तो आसानी से संभव नहीं है। नंदकिशोर का ये बयान
क्या राजनीतिक बयान है या वास्तव में वो इस सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के प्रयास में है? नंद किशोर गुर्जर जी सामाजिक ताने बाने को कमजोर क्यों करेंगे, वो तो मजबूत ही करेंगे। बड़े नेता है और उन्होंने क्या उस समय वातावरण रहा होगा, क्या उस समय उनके सामने चर्चाएं होगी, क्या उस समय प्रेस रिपोर्टर ने उनको प्रश्न किया होगा, किस प्रश्न के उत्तर में ये बात उन्होंने कही है, वो मुझे जानकारी नहीं है। इस पर तो ज्यादा अच्छा स्पष्टीकरण वो स्वयं ही दे सकते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस रिपोर्टर ने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इकरा हसन हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर एकता की बात करती रही, तो अब इकरा हसन को सामने आकर हिंदू गुर्जरों में विवाह कर लेना चाहिए और जिस एकता की वो बात कर रही थी उस एकता को और मजबूत कर देना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर की एकता को मजबूत करने के लिए विवाह आधार है? नहीं, हिंदू गुर्जर और मुसलमान गुर्जर में तो विवाह के प्रश्न को अगर हम एक तरफ रख दें तब भी एकता है। आप राजनीतिक दृष्टि से कौन कहाँ किसको वोट करता है, राजनीतिक दृष्टि से कौन किस पार्टी में है, उस विषय को अलग अगर हम छोड़ दें और सामाजिक दृढ़ता की बात करें, सामाजिक एकता की बात करें, तो हिंदू और मुसलमान गुर्जर जब इकट्ठे होते हैं तो उनमें ऐसा महसूस कम होता है कि भाई एक हिंदू है एक मुसलमान है, फिर वो गुर्जर हो जाते हैं। यहाँ कई प्रकरण इस प्रकार के हैं जिसमें हिंदू गुर्जर मुसलमान गुर्जर इकट्ठा होकर के चले और इकट्ठा होकर के उन्होंने गुर्जर एकता का संदेश दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदू मुसलमान गुर्जर तो राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से तो एक है। यानी शादी आधार नहीं है, तो ये एक तरह से नंदकिशोर गुर्जर का बयान बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं तो उनके बयान को ना गलत कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ। उनके बयान का तो जो वातावरण, जो प्रश्नावली जो भी रही होगी उसका जवाब तो देंगे वही। नंदकिशोर गुर्जर जी मेरी पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं उनके बयान पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। उसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने किस प्रयोजन में ये बात कही होगी। जहां तक मैं समझता हूं, मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस्लाम में शादी का कोई प्रावधान नहीं है, निकाह का प्रावधान है, और निकाह में दो विभिन्न धर्मों के लोग निकाह नहीं कर सकते, ऐसा मुझे इस्लाम के लोगों से जानकारी है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि नंदकिशोर गुर्जर के बयान से व्यथित तो आप भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की गाइडलाइन से बंधे हुए हैं जो खुलकर नहीं बोल पा रहे। नहीं, मैं उनके बयान से व्यथित क्यों हूँगा? मैं उनके बयान से बिल्कुल व्यथित नहीं हूँ। वो अपने बयान के लिए वो जिम्मेदार हैं, उनके बयान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। गुर्जर समाज का अगर जिम्मेदार आदमी इस प्रकार के बयान देता है तो सवाल जवाब तो, क्योंकि आप भी गुर्जर समाज के जिम्मेदार आदमी हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो सवाल जवाब तो आप लोगों से भी होते होंगे। जो सवाल आप मुझसे करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा विपिन जी, लेकिन जो सवाल उनसे किया गया उसका जवाब उन्होंने दिया, उस पर तो प्रतिक्रिया होने की ठीक है। मेरा प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुर्जरों में एकता है, राजनीतिक एकता नहीं हो सकती। राजनीतिक एकता तो हिंदू गुर्जरों में भी नहीं है, मुसलमान गुर्जरों में भी नहीं है। 100% लोग एक मंच पे नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे सीधा ये सवाल कर लेता हूँ, क्या नंदकिशोर गुर्जर का ये बयान, जिस तरीके से आप हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर एकता की बात कर रहे हैं, उस एकता को तोड़ने वाला है? नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि नंदकिशोर गुर्जर जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, उस अपनी बात का जवाब तो वो दें। मैं उनकी बात का जवाब, मैं उनकी अपनी बात उनकी बात में क्यों रखूं? क्योंकि किस परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न आए हैं, क्या प्रश्नावली रही होगी, उतार चढ़ाव के अनेकों प्रश्न उनके सामने आए होंगे। जिस प्रश्न के जवाब में उन्होंने इस प्रकार का जवाब ये दिया है, ये उनकी सोच है, मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। वो उसके लिए वही अपना उसको बताएंगे कि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया तो किस प्रश्न के उत्तर में बयान दिया और वो क्या उनका मन है, क्या वो चाहते हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने नंदकिशोर गुर्जर का पुतला फूंक दिया है गंगों में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक सिस्टम में विपक्षी पुतला फूंक दें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग बड़े बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के पुतले फूंकते हैं।
तो अगर किसी को कोई बात खराब लगती है तो विरोध स्वरूप एक प्रकार से प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया है। ये बात है कि जिन लोगों ने नंद किशोर गुर्जर जी का पुतला फूका है वो उनकी बात से सहमत नहीं होंगे, उनको उनकी बात अच्छी नहीं लगी होगी, इसलिए अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने उस तरीके से किया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं नंद किशोर गुर्जर, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, और थाने से चंद कदम की दूरी पर उनका पुतला फूका जा रहा है। नहीं, प्रदर्शन तो वो तो थाने से चंद कदम की दूरी पर आप बता रहे हैं, प्रदर्शन तो थानों पर भी होते हैं। प्रदर्शन तो थाने में, तहसीलों में, हेडक्वार्टर सब जगह होते हैं प्रदर्शन। तो प्रदर्शनकारी अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कराते हैं। यही उन्होंने किया होगा जो आप बता रहे हैं, यही उन लोगों ने किया होगा, अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने दर्ज कराया होगा। तो ये इतना ही मैं कहना चाहूंगा। मतलब नंद किशोर गुर्जर के बयान पर आपका कहना ये है कि भाई ना तो हिंदू गुर्जरों को और ना मुस्लिम गुर्जरों को आपस में एक जो दरार पैदा की जा रही है वो उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, दरार पैदा करने की जहां तक बात है, दरार तो कोई पैदा करना नहीं चाहता, दरार आनी भी नहीं चाहिए। कोई दरार पैदा करने वाली बात कोई करना नहीं चाहता। अगर ये बात आप जैसे लोगों को, आप जैसे पत्रकारों को इसकी साफ सफाई नंद किशोर गुर्जर जी से ही मांगनी चाहिए कि आपने बयान आखिर किस परिप्रेक्ष्य में दिया, क्योंकि वो अपने बयान को वो ही बता सकते हैं। अन्य को घुमा फिरा करके क्वेश्चन किए जाते हैं। किस प्रकार की प्रश्नावली उनके सामने आई होगी वो इस बात को बेहतर समझ सकता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, खासकर हिंदू गुर्जर समाज के जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका नंद किशोर गुर्जर के इस बयान से कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं नंद किशोर गुर्जर जी के बयान पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता, मैं कोई कमेंट कर नहीं रहा हूं। ये चूंकि विषय जो आपने उठाया ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये नंद किशोर गुर्जर जी की सोच है, उनकी सोच है। नंद किशोर गुर्जर जी की सोच है कि वो उनकी सोच जिस प्रकार की है उसका जवाब वही सुन दे। चलिए, तो चौधरी राज सिंह माजरा जी को आपने सुना, जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू गुर्जर हैं। नंद किशोर के बयान पर इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।